अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कमरे बच्चे दिखाई नहीं दे रहे। कहीं कमरे में लॉक वॉक तो करके नहीं रखा है ना उसने? अरे मिस माथुर, बात ऐसी है कि सिया नहीं चाहती है कि आपके सोने में या सर्वे में कोई अड़चन है, इसलिए बच्चों को लेके हॉस्टल चली गई है। वेरी गुड। ये जरूर तुम्हारी पत्नी सिया ने किया होगा। वैसे भी तुम ऐसे फादर दिखते नहीं हो जो अपने बच्चों की फिक्र करे। अरे क्या बकवास कर रही है, ऐसी बात नहीं है। एक मिनट, ये देखिए प्रोस्पेक्टस, देखिए फॉर्म है। अरे खोल के देखिए, साइन भी है वंश भाई का। चलो, एक बात तो अच्छी हुई कि अब मैं अपना काम शुरू कर सकती हूँ। हाँ तो जाइए, कीजिए अपना काम। विधि, मना किया था ना मुझे फोन करने के लिए। तुम्हारे ऐसे करने से तुम्हारा मिशन और तुम दोनों खतरे में आ सकते हैं। ये मिशन मैं मेरे बच्चों के लिए कर रही हूँ। अगर वही मुझसे दूर जा रहे तो ये मिशन का कोई मतलब नहीं बनता। मुझे मेरे बच्चों से नफरत करने का नाटक बहुत महंगा पड़ रहा है। वो सिया ने मुझे मेरे बच्चों से दूर कर दिया है, उन्हें कोई हॉस्टल में भेज दिया है। मैं अभी हॉस्टल में फोन करके दोनों का एडमिशन कैंसिल करवा देती हूँ। हॉस्टल का नाम क्या है? रेम्बो हॉस्टल समर कैंप। वेट, मैं अभी फोन करती हूँ। रेनबो हॉस्टल या समर कैंप ऐसी एक जगह है जहाँ पे विधि के दोनों बच्चों का एडमिशन हुआ है। अभी के अभी वहाँ जाओ और दोनों के एडमिशन कैंसिल करवाओ। What? All right. विधि, रेनबो हॉस्टल या समर कैंप जैसी कोई जगह है ही नहीं। It's totally fake. हेलो? हे अम्बे माँ, अब मैं मेरे बच्चों तक कैसे पहुँचूंगी? ये देखो, ये इतने सारे बुक्स, पेंटिंग। देखो जीजू भैया, कितना बड़ा हॉस्टल है, कितना बड़ा गार्डन, कितना मजा आएगा नहीं यहाँ पे। रिमझिम कितनी खुश है, लेकिन क्या सच में अब हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? इसलिए आई हेट किड्स। तुम्हें पता है तुम्हारे बच्चों ने क्या किया है? चोर है वो। मेरी इतनी महंगी डायमंड की रिंग मिल नहीं रही है मुझे, और मुझे पक्का पता है कि वो उन्हीं शैतानों का काम है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों के बारे में ऐसा कहने की? बोलो। देखो, मैं तुम्हारी तरह अंधी नहीं हूँ कि बच्चे सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देते। और वैसे भी पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ वो लोग मेरे कमरे में बहुत ताका-झाकी कर रहे हैं। और अब ये हॉस्टल का प्लान, ये भी प्लान मुझे बनावटी ही लगता है। हाँ, हो सकता है कि ये तुम्हारा ही प्लान हो। तुमने ही बोला होगा उन्हें चोरी करने के लिए, है ना? कुछ नहीं है ऐसा। अरे हो सकता है मिस माथुर की बात सच हो। वो क्या है कि जूनियर पे तो मुझे भरोसा है, पूरा भरोसा है जूनियर पे, लेकिन वो रिमझिम वो चोरी कर सकती है। अब उसकी माँ टेररिस्ट थी तो बच्चे के तो खून में बेईमानी है ना। शांत, तूने रिमझिम पे इल्जाम लगाया कैसे? हाँ, कैसे लगाया? वंश, और तुम मेरे बच्चों को बदनाम करना बंद करो। बताओ कितने की थी रिंग? अभी पैसे देता हूँ मैं। ओ हेलो, मुझे खैरात नहीं चाहिए। जो मेरा खोया है मुझे वही वापस चाहिए। और वैसे भी तुमसे बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। मुझे तुम्हारी वाइफ सिया से बात करनी है। उन्हें कहना है बच्चों को अभी वापस लेकर आओ। उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं खुद कर दूंगा वो। The number you're trying to reach is switched off. का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। तो फिर हॉस्टल में फोन करो ना। निशांत, वो पैम्फलेट लेकर आओ। तुम नहीं बताया था ना उसके बारे में, जाओ लेकर आओ।
पैम्फलेट देख के तो पता चल जाएगा वंश को कि रेनबो नाम का कोई हॉस्टल है ही नहीं। अरे मैंने कहा जाओ लेकर आओ। हाँ लाता हूँ ढूंढ कर, 1 मिनट। सॉरी वंश, ये पता नहीं कहां से इंक गिर गई है इस पे। जा जा आ रहा। नंबर नोट करो। The number you are trying to call is currently not reachable. ये हो क्या रहा है? ना सिया का फोन लग रहा है ना इस हॉस्टल में फोन लग रहा है। सिया कहाँ लेके गई है बच्चों को? अरे अब ये सिया को कैसे बताऊं? उसने तो अपना फोन जानबूझ के बंद किया है ना। बस ये सिया वंश के हाथ आने से पहले अपना काम खत्म कर दे। थैंक यू आंटी, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक के लिए। इसमें थैंक यू की क्या बात है? इतना तो कर ही सकती हूँ ना तुम्हारे लिए। रिमझिम, ये आंटी को क्या हुआ? इतनी प्यार से क्यों बात कर रही है? अरे चूचू भैया, सब कुछ तो ठीक है हमारे साथ, आप इतना सारा मत सोचो। आप चिप्स और कोल्ड ड्रिंक खाओ। चूचू भैया, मैंने अभी इतना खा लिया कि अब मुझे नींद आने लगी है। वेरी गुड, मेरा प्लान आगे बढ़ रहा है। आधा काम तो वैसे ही हो गया, अब जो जगह बताई है वहाँ ले चलो। जी मैम साहब। मैं भी आऊंगी तुम्हारे साथ। पहले तो तुम मेरे बच्चों पे इल्जाम लगाती हो चोरी का, उसके बाद उन्हें ढूंढने आना चाहती हो, क्यों? अरे ऐसे छुओ मत मुझे, और ना अपनी हद में रहो। मैं तुम्हारे परिवार वालों की तरह नहीं हूँ कि तुम्हारे इस गुस्से से डर जाऊंगी। मैंने कहा ना, मैं आ रही हूँ तो आ रही हूँ बस। हाँ ठीक है, तुमसे बहस करना ही बेकार है। ठीक है, तुम बैठो, गाड़ी मैं चलाऊंगी। तुमको क्या लगता है तुम मुझसे बेहतर गाड़ी चला सकती हो? ऐसा सोचा कैसे तुमने? तुम्हारे मुंह से दारू की बू आ रही है। अरे रुको, देखा, मैंने कहा ना, तुम ढंग से चल नहीं पा रहे हो तो ढंग से गाड़ी क्या चलाओगे? मैंने अपना वादा पूरा किया, बच्चे को ले आई। एक कहा था, ये तो 2 बच्चे हैं। ये नहीं, ये मेरा बेटा है। छुटकारा मुझे बस इस लड़की से चाहिए। किसी दूसरे कमरे में लेके जाओ, और जब तक डील फाइनल नहीं हो जाती इसे बाहर मत निकलने देना।
आँख के सामने जो ये लड़की है बहुत काबिल है, बहुत मेहनती भी है, घर का सारा काम करना जानती है। इसकी बोली 10 लाख से शुरू होनी चाहिए। तो बोली शुरू की जाए। 15 लाख। बेचारी रिमझिम, इसकी दुनिया ही बदल गई। चलो अच्छा है, मुझसे दूर रहकर ये भी खुश रहेगी और मैं भी। रिमझिम! रिमझिम! जूनियर! रिमझिम! 15 लाख 1, 15 लाख 2, 18 लाख, 18 लाख 1, 18 लाख 2, 20 लाख, ओह नो, क्या हुआ? अब बच्चों तक कैसे पहुंचेंगे? कैसे बाप हो तुम? बच्चे गुम हो गए और तुम यहाँ नशे में धुत हो। अरे जब बच्चे संभाल ही नहीं सकते, तुम्हें बोझ लगती है तो पैदा ही क्यों करते हो? हटो तुम यहाँ से। मैं यहाँ कैसे आया? और मेरी रिमझिम वो कहाँ है? रिमझिम! रिमझिम! कहाँ हो तुम? 22 लाख। अरे वंश, आप? ये तो वही बदमाश लगता है जो मुझे बार में टकराया था। लेकिन ये डॉक्टर साहब को कैसे जानता है? ये कौन है? और आप कैसे लोगों से जान पहचान रखते हो? आई कांट बिलीव इट। तुमने बच्चों के लिए मेरे प्यार पे सवाल किया था ना, अब मैं तुम्हें बताता हूँ मैं किस तरह का बाप हूँ।
मेरे बीवी बच्चे नहीं मिल रहे। किसी रेनबो हॉस्टल से कोई गाड़ी लेने आई थी और जब शहर में पता किया तो इस नाम का कोई हॉस्टल है ही नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सब किसी बड़ी मुसीबत में। आप तो सारी गलत कामों की खबर रखते हैं। आप प्लीज मेरी मदद कर दीजिए प्लीज। मेरा उसूल तो जानते हो वंश, मदद लो तो मदद दो। हाँ बिल्कुल, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आप कोई भी काम हो, कितना भी खतरनाक हो, कितना भी गैर कानूनी, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। आप बस मेरी मदद कर दीजिए प्लीज। पता चला है कि सूर्य लॉज में आज बच्चों की बिक्री खरीद है। जो सबसे बड़ी बोली बोलेगा बच्चे उसके हो जाएंगे और फिर वो जाके विदेशों में बेच देगा। 30 लाख। 30 लाख 1, 30 लाख 2, 30 लाख 3। मुबारक हो कालिया साहब, ये लड़की आपकी हुई। और ये पैसे आपके रहे। अब तो आप खुश हैं ना मैडम? सिया की खुशी बहुत कीमती है। और रही इन पैसों की बात, तो करोड़ों में खेलने वाली इन चंद रुपयों का सौदा मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे तो बस इस लड़की से छुटकारा चाहिए था, जो मिल गया। अब जिंदगी भर मुझे तुम्हारा मुंह नहीं देखना पड़ेगा। तुम हम सबसे बहुत दूर चली जाओगे। बेचारे तुम्हारे जोजू भैया, वो भी तुम्हें नहीं ढूंढ पाएंगे कहीं, कहीं भी नहीं। बेचारी। तुम्हें पता है कि इन पैसों का क्या करना है। जूनियर! अरे ये तो पापा की आवाज है। पापा पापा पापा। वंश, यहाँ क्या कर रहा है?
रिमझिम, भाग भाग यहाँ से। कहाँ ले जा रहा है मेरी बच्ची को? इससे पहले कि कोई मुझे यहाँ देखे, मुझे यहाँ से भागना होगा। सबकी तलाशी लो, कम ऑन। मैडम आप ऐसे अंदर नहीं जा सकती। इस बार पूरी तैयारी के साथ आई हूँ, वारंट है, ये देख ले। प्लीज मैडम। तुझे अंदर करूँ क्या? हाँ, चल हटे यहाँ से। प्लीज मैडम, चलो, जल्दी मैडम, करो। मैडम। अब तो पुलिस भी यहाँ पर आ गई है। अब तो यहाँ से निकलना और मुश्किल होगा। मुझे कुछ और सोचना होगा। रोक साले, कहाँ लेके जा रहा? रोक। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को लेके जाने की? कैसे हिम्मत हुई तेरी? तुझे तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ? रुक, चल ले चलो इसे थाने। रिमझिम बेटा, रिमझिम, मेरे बच्चे, वंश। ये चोट कैसे लगी तुम्हें? और कहाँ थी तुम? वो जो ड्राइवर आया था हॉस्टल से, उसने हमें कुछ सॉफ्ट ड्रिंक दी, जिससे पीकर हम तीनों बेहोश हो गए। जब होश आया तो मैं अकेली थी। मैंने बच्चों को बहुत ढूंढने की कोशिश की पर मिले ही नहीं, और ड्राइवर से हाथापाई में ये चोट लग गई। रेनबो नाम का कोई हॉस्टल नहीं है यहाँ। बच्चे को बेचते हैं ये लोग। रिमझिम, रिमझिम, मेरी बच्ची ठीक है ना? हाँ? इसे कुछ हुआ नहीं ना? जूनियर, वंश, जूनियर कहाँ है? जूनियर, 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 सब जगह ढूंढ लिया, तुम्हारा बेटा कहीं नहीं मिल रहा है। अरे कैसे बाप हो तुम? इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो तुम? अगर तुम अपने बच्चों के साथ होते तो वो अभी तुम्हारे पास होता। तुम्हें क्या इतना फर्क पड़ रहा है? और तुम होती कौन हो ये सब कहने वाली? मैं उसकी एक मिनट। ये कैसी बू है? बू? कैसी बू? एनेस्थीसिया। ये ऑपरेशन के पहले लोगों को बेहोश करने के लिए दिया जाता है। लगता है जूनियर को बेहोश करके कहीं रख दिया है। यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। ये दीवार तो खोखली है और इसे अभी अभी पेंट किया गया है। हाँ तो हम यहाँ जूनियर को ढूंढने आए।
दीवार का इंस्पेक्शन करने नहीं आए। चलो जूनियर को ढूंढते हैं। नहीं, हमें ये दीवार अभी तोड़नी होगी। पागल हो गई होगे तुम? तुम्हें क्या लगता है जूनियर इसके अंदर है? मेरा दिल कह रहा है कि वो अंदर है। तुमको जो करना ना करो, मुझे तुम्हारे पागलपन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं जा रहा हूँ जूनियर को ढूंढने। जूनियर! जूनियर, क्या हो गया? जुजू भैया उठो, आंखें खोलो जुजू भैया। जूनियर! मैं छोड़ूंगा नहीं उन मेहमानों को। उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के साथ ऐसा करने की? नहीं, उसे पुलिस देख लेगी। आप अभी अपने बच्चे के पास ही रहिए, उसे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मैडम बिल्कुल सही कह रही हैं। आप लोग चिंता मत करो, गुंडों को हम देख लेंगे। आप इसके साथ रहिए। चलिए जूनियर को घर लेके चलते हैं। जूनियर! हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे बेटे की जान खतरे में डालने की? तो और क्या करता मैं? पुलिस की छापे की अफरा तफरी में कुछ सूझा ही नहीं मुझे। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं, समझे? निकलो यहाँ से। क्या करने निकली थी और क्या हो गया? ना उस रिमझिम से छुटकारा मिला, उल्टा मेरे बेटे की जान खतरे में पड़ गई। रेनबो फ्लाई माँ। मेरा सब कुछ सोचा हुआ उल्टा हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। और ये जूनियर को भी होश नहीं आ रहा। मैं कुछ करूं बेबी? ऐसा कुछ भी मत कर जिससे शक की सुई तेरे ऊपर है। मुझे तो ये लग रहा है कि लड़का होश में आने के बाद क्या कहने वाला है। सब कुछ कर दिया लेकिन फिर भी जूनियर को होश नहीं आ रहा है। जुजू भैया देखो ना, सब कितने टेंशन में है। आप प्लीज होश में आ जाओ प्लीज। निंदिया आ जा रे, निंदिया आ जा रे, निंदिया आ जा रे, निंदिया आ जा रे। पापा, जुजू भैया को होश आ गया। भैया पता है, पापा और मौली आंटी ने हमारी मिलकर जान बचाई।
मिस माथुर, आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं? आप ही ने तो मेरे बच्चों पे चोरी का इल्जाम लगाया था ना? पापा, आपको तो आंटी को थैंक यू बोलना चाहिए। अगर आंटी ऐसा नहीं करती तो आप हमें कभी नहीं ढूंढ पाते। मौली आंटी, अम्मे माँ की कसम, हमने चोरी नहीं की। पानी। ये लो, पानी पियो। तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं कब से इंतजार कर रही थी तुम्हारे होश में आने का। हाँ, मैं भी। वंश, बैठ जाओ। बीपी की दवा ले ले, बच्चों की टेंशन में बढ़ गया होगा। हे अम्बे माँ, आपका बहुत 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 धन्यवाद। आपने मेरे बच्चे लौटा दिए मुझे। तुम्हारी जुबान कुछ कहती है और आंखें कुछ और। बताओ तुम्हारा सच क्या है? वैसे तो मेरे बच्चों से नफरत करने की दलीलें देती रहती है, लेकिन जब वो मुसीबत में पड़े तो मैं बचाने के लिए तुमने जमीन आसमान एक कर दी। क्यों? जवाब दो, क्यों? ये क्या बदतमीजी है? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। मेरे बच्चों के लिए तुम्हारी ये फिक्र मुझे किसी की याद दिलाती है। किसकी? उसकी जिसने मुझे अंदर से खोखला कर दिया, खत्म कर दी मेरे अंदर की इंसानियत। तुम्हें कैसे पता कि मुझे क्या चाहिए था? देखो मेरी तरफ। सिर्फ डॉक्टर का कोई करीबी या जिसने इलाज करते हुए देखा हो वो ये सब चीजें बता सकता है। बताओ तुमको कैसे पता कि मुझे क्या चीज चाहिए थी? चुप क्यों? बताओ। कहाँ लेके जा रहे हो? ऐसे लेके नहीं जा सकते आप। छोड़ो उन्हें। अरे ये गलत बात है, ऐसे लेके नहीं जा सकते बच्चों। क्या तमाशा लगा रखा है? वंश, ये लोग एनजीओ से हैं। किसी ने शिकायत की है कि माँ बाप की लापरवाही की वजह से बच्चे नीलाम हो सकते थे, इसलिए ये लोग बच्चों को लेकर एनजीओ में जा रहे हैं। वैसे तो मुझे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है, पर ये तो ज्यादती होगी ना कि घर परिवार होते हुए ये उनसे दूर रहेंगे। देखिए मैडम, हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक हम अपना काम कर रहे हैं। देखिए, जिनके साथ हुआ है वही आपको सच बता सकते हैं। सिया, बताना तुम लोगों के साथ क्या हुआ है? उस ड्राइवर ने हमें कोई सॉफ्ट ड्रिंक दी, जिससे पीकर हम तीनों बेहोश हो गए और फिर जब होश आया तो हम उस लॉज में थे। बस उसके अलावा हम और कुछ नहीं जानते। सुन लिया आप लोगों ने? देखिए, ये हादसा किसी के साथ भी हो सकता था और इसमें ना ही माँ बाप की और ना ही बच्चों की गलती है। लेकिन गलती तो इनकी भी थी ना। झूठे हॉस्टल के झांसे में आ कैसे गए ये लोग? ऊपर से ऑर्डर्स हैं। हम इतने गैर जिम्मेदार लोगों के पास इन बच्चों को नहीं छोड़ सकते। ये लापरवाह लोग बच्चों का ठीक से ख्याल नहीं रख पाएंगे। माँ बाप बनने के लायक भी नहीं है ये तो। चलो। रोक! हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में कैसी हरकत करने की? वंश छोड़ दे। वंश, मेरे बच्चों को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? और ऊंची आवाज में बात कैसे की? मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तेरी ज़बान खींचूंगा मैं। छोड़िए, क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए इन्हें, छोड़िए।
अभी तक तो बस सुना था, अब देख भी लिया कि तुम कितने खतरनाक हो इन बच्चों के लिए। मिस्टर रघुवंशी, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं आपको गिरफ्तार करवा दूंगा। मिस्टर रघुवंशी, इस हरकत के बाद अब तो बच्चे एक पल भी नहीं रहेंगे इस घर में। चलो। मेरे बच्चे को कहीं मत ले जाओ। देखिए ये लोग यहाँ बिल्कुल सेफ है, आप लोग प्लीज इन्हें मत ले जाइए। हम अपने पापा को छोड़कर नहीं जाएंगे। एंजल आंटी, पापा, पापा, एंजल आंटी हमें बचाओ। पापा, एंजल आंटी, बोली आंटी बचाओ हमें। देखिए, हमें बच्चों को वापस लाने के लिए कुछ करना होगा। कुछ नहीं करना होगा, कोई जरूरत नहीं है। चाहते तो चाहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, न बच्चों से न किसी और से। बस अकेला अकेला रहना चाहता हूं मैं। और आज के बाद कोई मुझसे इस बारे में बात नहीं करेगा, कोई भी। मेरे बच्चे, संभालो अपने आप को। ये चलो, अंदर से आओ। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि वेलफेयर वालों को शिकायत किसने की है। छोड़िए ना बेबे, अच्छा ही हुआ, कम से कम उस रिमझिम से छुटकारा तो मिला। और रही जूनियर की बात, कुछ ना कुछ करके मैं जूनियर को तो वापस ले आऊंगी। और रिमझिम सड़ती रहे जिंदगी भर एनजीओ में। अच्छा ही है। शायद बंद जा रहा है। बच्चे के बिना बेचारी माँ की क्या हालत होती है, कि माँ ही समझ सकती है। सिया, सिया, होश में हो बेटा। सिया, उठो। आराम से। ये वक्त अबला नारी बनने का नहीं है, एक जिम्मेदार माँ बनने का है। अपनी पूरी ताकत लगा दो और अपने बच्चों को घर वापस लेकर आओ। ये सब उस मनुष्य हॉस्टल की वजह से हो रहा है। तुम्हें वो वाउचर कहाँ मिला? किसी से तो तुम्हारी बात हुई होगी ना वहाँ। बताओ सिया, बताओ क्या बात है। सिया कुछ बोलो, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? बोलो। अरे सिया, ठीक हो? बैठ। ये लो पानी। मैं एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारे हस्बैंड को बुलाती हूँ फोन करके। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि मुझे स्ट्रेस के कारण नहीं हो रहा है। स्ट्रेस नहीं है तो फिर क्या वजह है? बेबे, मैं प्रेग्नेंट हूँ। हाँ बेबी, हर माँ की तरह मैं भी अपने बच्चों के लिए लड़ना चाहती हूँ, पर क्या करूँ, इस प्रेगनेंसी के कारण इतनी कमजोरी है कि ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाती। अपने आने वाले बच्चे के लिए मुझे रेस्ट करना होगा। जैसे ही मुझे ठीक लगेगा मैं चली जाऊंगी पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखवाने के लिए।
उसकी चिंता तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ तुम जाओ, ये आराम करने दो इसे। मैं प्रेग्नेंट हूँ। हर माँ की तरह मैं भी अपने बच्चों के लिए लड़ना चाहती हूँ। प्रेग्नेंट है। डॉक्टर साहब का बच्चा उसकी कोख में पल रहा है। डॉक्टर साहब ने सिर्फ मुझ पर आतंकवादी होने का कलंक नहीं लगाया, बल्कि मुझे सब कुछ भूल गए। हमारी शादी, 7 फेरे, सिंदूर, हमारे वादे, कसमें, उन्हें तो कुछ भी याद नहीं। और खुशी खुशी सिया के साथ अपनी जिंदगी में आगे भी बढ़ गए। मेरे इस एक दिल को अब कितनी बार तोड़ेंगे डॉक्टर साहब? क्यों बार बार तोड़ रहे हैं मेरे इस दिल को? ये कैसी जगह है? मुझे नहीं रहना यहाँ। हाँ जूजू भैया, मुझे भी घर जाना है। वैसे तो हमेशा मेरे साथ बुरा होता है, लेकिन जब से वो मौली वाली आंटी आई है ना, तब से मुझे घर में रहना अच्छा लगने लगा है। काश हमें कोई वापस हवेली लेके जाए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? ऐसे जोर जबरदस्ती करने से तुम्हें बच्चे वापस नहीं मिलेंगे, बल्कि और तुम मुसीबत में फंस जाओगे। जब कोई मदद नहीं करता ना, तो खुद की मदद करनी पड़ती है, समझी? ये दरवाजा किसने लॉक कर दिया? तुम बार बार मेरे मामलों में टांग क्यों अड़ाती हो? अच्छा हुआ कि बंद हो गए। अब जो तुम यहाँ करने आए थे ना, वो कर ही नहीं पाओगे। अरे अगर कर भी देते ना, तो तुम्हारे बच्चे हमेशा हमेशा के लिए तुमसे दूर हो जाते, और तो और जेल भी चले जाओगे। अरे तुम अंधे हो क्या? सही गलत के बीच का फर्क नहीं समझ में आता तुम्हें? इतना खराब कर दिया कि ये पानी भी मुझे कड़वा लग रहा है। अब देखो, अब मेरी बात चुपचाप सुनो। यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढो और चुपचाप मेरे साथ घर वापस चलो। कम बोलो तुम। तुमसे सीधे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा ना? नहीं, मैं तो उड़ रही हूँ। पता नहीं सब कुछ गोल गोल घूम रहा। अरे मैं तो तुम्हें बोल रही थी, मुझे ऐसे गोल 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 घूमना है।
मिनट, मुझे ना तुम एक नहीं 3 दिखाई दे रहे हो। पता है मुझे बहुत अजीब लग रहा है और सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। चुप चुप चुप, तुमने ना गलती से पानी की जगह शराब पी ली है। बचपन में पानी की बोतल में शराब मिला रखी होगी। हे भगवान, नशे की हालत में कहीं पोल ना खोल दे, बचपन को पता नहीं चल जाए कि हम यहाँ पर हैं। आज तो बचपन के झूले की याद आ रही है। देखो ना, मैं सीधी खड़ी हूँ, फिर भी ऐसे गोल 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 गोल। चुप। हंसते क्यों नहीं हो? हंसो ना, कितनी सूट करेगा। हंसो, अरे हंसो ना। कसम कसम। देखो देखो, मैंने कहा था ना हमें अच्छा लगेगा। ये लड़की जो मुझे एक आंख भी नहीं पाती, मेरे सारे प्लान्स खराब कर देती है। क्या कनेक्शन है कि मैं फिर भी इसकी तरफ खींचा चला जाता हूँ। तुम क्यों मेरे पीछे यहाँ आई? मैं सही करूं या गलत तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम तो हवेली में आर्कियोलॉजिस्ट बन के आई थी ना, फिर मेरी जिंदगी में क्यों दखल दे रही हो? जवाब दो, जवाब दो। नहीं पता मैं कौन हूँ, पता है मैं कौन? कौन हो तुम? विधि, विधि हूँ मैं।
देखिए जन्म जन्म का साथ सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।